दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम ज़्यादा आपको घुमा करके नहीं बात करेंगे। अगर आप 10वीं कक्षा में हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, हिंदी मीडियम से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस चैनल से जुड़िए। आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि अध्याय पहला है जो है वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं से जो है बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और किस किस टॉपिक से पूछा जाता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि क्या है। अभाज्य गुणनखंड पूछा जाता है, एचसीएफ और एलसीएम पूछा जाता है, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, और लास्ट है हमारा अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, कि हम अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे। तो इसमें हम पहले टॉपिक पर बात करने से पहले हम इस पर बात करेंगे कि अभाज्य जो लिखा है वो अभाज्य का मतलब क्या है, यानी कि अभाज्य क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभाज्य संख्या का। क्योंकि जब तक हम अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे नहीं तब तक हम अभाज्य गुणनखंड कर नहीं पाएंगे। तो अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं? तो अभाज्य संख्याओं के लिए कहा जाता है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं के या स्वयं से कटती हैं, या आप कह सकते हैं कि जो स्वयं के पहाड़ा में आती हैं, जो स्वयं के पहाड़ा में आती हैं। ठीक है, यानी कि उनका ऐसा कोई संख्या नहीं होगा कि जो उनको काट पाए एक के अतिरिक्त। क्योंकि एक जो है, एक के पहाड़ा में हम एक का जितने बार भी पहाड़ा पढ़ें, एक का हम जितनी बारी पहाड़ा पढ़ें वो एक के पहाड़ा में आ जाता है। तो एक को इसमें शामिल नहीं करना है। बाकी कह रहा है जो स्वयं के पहाड़ा में या जो स्वयं से कटे, मतलब उसको और मारने काटने वाला कोई है ही नहीं, केवल वो स्वयं से कटेगा, तो वो का कहलाता है अभाज्य संख्याएं। जैसे कि अब उदाहरण में लिखें तो उदाहरण क्या क्या होंगे। तो उदाहरण में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे और भी संख्याएं होंगी। हमने आपको कुछ उदाहरण दिया है। इसमें कुछ लोगों को ये गलती हो जाता है कि एक क्या है, अभाज्य संख्या है, जबकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, चाहे वो पूछता है कि सम अभाज्य संख्या या चाहे पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर पूछता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या में 3 हो जाएगा, और जबकि सम पूछे या ऐसा सम विषम कोई नाम ही न ले तो समझ जाइएगा कि क्या है, वो 2 है। तो इससे एक प्रश्न बनता है कि इनमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, तो वो क्या होगा, 2 होगा। अब ये तो हमको पता चल गया कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। अब गुणनखंड करने के लिए कुछ हमको ये जानना पड़ता है कि जो संख्याएं हमको दी जाती हैं वो संख्याएं हम कैसे तुरंत पता करें कि किससे कैंसिल हो सकता है। तो अभी इसमें जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बहुविकल्पी, और उसमें छोटी छोटी संख्याएं दी जाती हैं, ज्यादा बड़ी संख्याएं नहीं दी जाती हैं। लेकिन अगर आप ये सीखते हैं तो कुछ संख्याओं का तो आगे आप और भी नॉलेज जो है प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ हम सीखें कि विभाज्य का नियम क्या है, यानी कि विभाज्यता का नियम, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी संख्याएं 2 से कटेंगी, कौन सी संख्याएं 3 से कटेंगी, कौन सी संख्याएं 5 से कटेंगी, कौन सी संख्याएं 7 से कटेंगी और कौन सी संख्याएं 11 से कटेंगी। कम से कम अभी हम इन 5 संख्याओं से देख लेते हैं। तो 2 से कौन कटेगा? 2 से वही कटेगा जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 हो, तो उसको हम कहते हैं कि 2 से वो संख्याएं कट जाएंगी। 3 से काटने के लिए हम क्या देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्याएं लिया है 3, 4, 5, यानी 345 हमने संख्या लिया है, और ये हमको चेक करना है कि संख्या 3 से कटता है कि नहीं कटता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3, 4, 5 को जोड़ेंगे। जैसे 4, 3, 7, 7, 5 कितना हो गया, 12।
मतलब ये 12 जो है वो 3 के पहाड़ा में आता है, इसका मतलब ये पूरी जो संख्या है वो 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 5 से काटने के लिए देखते हैं कि जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक वो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर 0 है या 5 है तो संख्या जो है 100% वो 5 से कट जाएगी। 7 से काटने के लिए क्या करते हैं, देखिए जैसे हमने लिखा है 345 यहाँ जो लिया है, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि 7 से काटने के लिए बाकी के जो इधर की संख्याएं हैं, मतलब अंतिम अंक को छोड़ करके बाकी जो संख्याएं हैं उसको लिख लिया जाता है, बाकी माइनस लगा देते हैं, और जो अंतिम अंक दिया गया है उसका हम दोगुना कर लेते हैं और घटा देते हैं। जैसे इसको अगर हम घटाएं तो हो जाएगा 34 माइनस 10, और 34 माइनस 10 कितना आएगा, 24। और हम ये देख सकते हैं कि जो 24 है वो 7 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी। 11 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम कोई संख्या ले लें, 5 3 4 2, हमने एक संख्या ले लिया। अब इससे काटने के लिए चेक करते हैं कि जो पहले पर है और तीसरे पर, मतलब ऑड नंबर चल रहा है, और जो दूसरे पर है चौथे पर, यानी कि जो इवन नंबर चल रहा है, उनको जोड़ते हैं। जैसे 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 9। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6। दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब 9 में से 6 घटाएंगे दोस्तों, कितना आएगा, 3। तो हम देख सकते हैं कि जो 3 है वो 11 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए ये जो पूरी संख्या है वो 11 से नहीं कटेगी। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमको कुछ ऐसा देखना पड़ता है कि ये संख्याएं जो है किससे कट रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको दें तो जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछा है एक प्रश्न 156 के लिए कि 156 का ये 2025 में भी पूछा है, 2025 में भी पूछा है, और उससे पहले वाले एग्जामिनेशन में भी पूछे हैं। तो 156 का कहता है कि अभाज्य गुणनखंड लिखिए, और उसको गुणनफल के रूप में क्या लिखेंगे ये हमको बताना है। तो मान लीजिए 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 156 हम लिख लेते हैं, और इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अब यहाँ ये सम संख्या है, मतलब लास्ट में 6 है, तो हम देख सकते हैं कि संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 सते 14, और एक यहाँ आएगा 16 हो जाएगा, 2 8 कितना हो गया, 16। अभी भी 8 है, सम संख्या है, 2 से कट जाएगी, यानी 2 3 6, एक आएगा 18 हो जाएगा, दोनों कितना हो गया, 18। अब हम देख सकते हैं कि ये 3 और 9 दोनों 3 से कट रहा है, या 9 और 3 जोड़ेंगे 12, 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिके 9। अब क्या है, 13, 13 भाज्य संख्या है, तो 13 से काटेंगे तो एक बार में ये कट जाएगा। अब 156 को लिखना है, तो 156 को लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो हम देख सकते हैं कि ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 जो है 156 का अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन जो ऑप्शन देगा, मान लीजिए ऑप्शन में ये न दे तो कैसे लिखेंगे, तो अगर ये ऐसा नहीं देता है तो इस प्रकार से देगा कि देखिएगा 2 एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, यानी कि 2 कितनी बार हो गया, 2 बार, जबकि 3 कितनी बार है, 1 बार, और 13 कितनी बार है, 1 बार है। यानी कि 156 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया वो कितना हो गया, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये हो जाएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड। एक और उदाहरण लेते हैं जो कि पूछा गया है, वही उदाहरण हम ले रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में। तो 144 का गुणनखंड करना है, तो 144 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 144 को लिख लेंगे, और इसका देखेंगे कि अंतिम अंक क्या है, 4 है, तो इसका मतलब 2 से कट जाएगा, और 2 से कितनी बार में कटेगा, ये हो जाएगा 2 सते 14, 2 दूना 4। अभी भी 2 है, इसका मतलब 2 से फिर कटेगा, ये हो जाएगा 2 3 6, एक यहाँ आएगा, कितना हो जाएगा, 12, तो ये हो जाएगा 2 छके 12। फिर से काटते हैं, ये 36 कट जाएगा, 2 एक कम 2, एक यहाँ आएगा 16, 2 8 16। अब 2 से कितनी बार में कटेगा, 9 बार में, और 9 कितनी बार में कटेगा, 3 से 3 बार में, और 3 कितने करेगा, 1 बार में। अब 144 का लिखना है, तो 144 को हम लिखेंगे, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार आया है, तो इसको क्या करेंगे, 4 बार हम लिख लेंगे इस प्रकार से। 3 कितनी बार आया, 2 बार आया है, तो 2 बार लिख लेते हैं। अब ऐसे नहीं देगा तो 2 1 2 3 4, यानी कि 2 कितनी बार आया है, 4 बार। 3 कितनी बार आया है, 2 बार, यानी कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो 2 की घात 4 हो जाएगा, और 3 की घात 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अभाज्य गुणनखंड का जो प्रक्रिया है वो आपको समझ में आया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए। जय हिंद।